अब हम आपको आपने अभी देखा कि पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखा तो दो तरह की रिक्तियाँ आपको मिली, एक चतुष्फल की रिक्तियाँ और एक अष्टफल की रिक्तियाँ। अब हम तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखेंगे, तब आपको त्रिवीय निविड संकुलन संरचनाएं प्राप्त होंगी। तो हम बताने चल रहे हैं आपको कि तृतीय परत को आप द्वितीय परत के ऊपर किस प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ हम देते हैं तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। जैसा अभी आपने देखा कि जब हम द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखते हैं तो हमको दो चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियाँ मिलती हैं। तो जब तृतीय परत को हम द्वितीय परत के ऊपर रखेंगे तो दो तरह से रखा जा सकता है, एक तो चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर और दूसरा अष्टफल की रिक्तियों के ऊपर। अगर हम चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर हम तृतीय परत को रखते हैं तो हमें HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग अर्थात षटकोणीय घनी संकुलन प्राप्त होगा, और जिसको आप इस प्रकार से चित्र के हिसाब से देख सकते हैं। आप देखिए, हम यहाँ पे इसको दो वर्गों में बांट दे रहे हैं। तृतीय परत को द्वितीय परत पर दो प्रकार से रखा जा सकता है। पहला, तृतीय परत के गोलों को चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर। दूसरा, तृतीय परत के गोलों को अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर। तो हम अब पहला वाला भाग चल रहे हैं। पहला वाला चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर। जब हम तृतीय परत के गुणों को द्वितीय परत के गुणों के चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर रखते हैं तो हमें HCP प्रकार के निविड संकुलन प्राप्त होते हैं। तृतीय परत को द्वितीय परत के चतुष्फलकीय रिक्तियों पर रखने से HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग निविड संकुलन प्राप्त होते हैं। ध्यान रखेंगे, चतुष्फलियों पर रखने से आपको प्राप्त होंगे। इसे हम AB प्रकार AB इस तरह से प्रकार का निविड संकुलन भी कहते हैं।
प्रकार ए बी प्रकार भी कहते हैं। पहले हम आपको रखने की व्यवस्था समझाते हैं, फिर इसके विषय में आपको दिखाते हैं क्या स्थिति बनती है। जैसे अब हम यहाँ पे ये सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा खींचने में टेढ़ा हो जा रहा है, इसको ध्यान रखेंगे आप। ये है हेक्सागोनल पहली पट का निविड संकुलन। अब हम यहाँ दूसरी परत को रख रहे हैं, तो इसके जो गोले हैं इसी तरह से यहाँ भी हम ले सकते हैं। ये आपका परत ये हो गया। अब इसके पे हम ये बी वाला लिए और ये चतुष्फलकीय रिक्तियों का रिप्रेजेंटेशन करेगा। अब चतुष्फलकीय रिक्तियों के आधार पे अब ये हो गया ए परत, ये हो गया बी परत। अब तीसरी परत, ये पहली परत हो गई, पहली परत, ये दूसरी परत। अब जब तीसरी परत को रखेंगे तो ये इसके चतुष्फलकीय रिक्तियों पर हम रखेंगे तो ये ए वाला ही आ जाएगा, अर्थात स्थिति ये बन जाएगी। इसमें 6 रहेंगे, कैसे कम, सॉरी ये नहीं रहेगा, ये यहाँ तक रहेगा और ये यहाँ तक रहेगा। 6 रहेगा, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये संरचना यहाँ फिर आ जाएगी। अब ये परत फिर ए हो जाएगा। अब इसका जो इसके ऊपर रखेंगे तो बी टाइप के परत की संरचना आपको मिलेगी। तो जब चतुष्फलकीय रिक्तियों को रखें तो ए बी प्रकार का आपको संकुलन प्राप्त हो जाएगा। इसके ऊपर जब चलेगा तो यहाँ आपका बी मिलेगा, जिसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देख सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये हो गया। अब इसकी रिक्ति के ऊपर यहाँ हम रख दे रहे हैं। अब फिर जब इसके ये हो गया, ये वाला भाग ये भी हो गया, ये हो गया। अब इसके ऊपर जब रखेंगे तो यही संरचना फिर आ जाएगी चतुष्फलकी में। ये आपका ए हो जाएगा। अब फिर मान लीजिए रखते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये समझिए।
ये आपका फिर बी हो जाएगा। इसलिए ये ए बी टाइप का फिल्म में आता है, जिसको आप इस तरह से कह सकते हैं। समय हुआ कब पढ़ो तो कितना 35, 40। एक टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं, नहीं तो फिर दूसरे टॉपिक में लगे। ये षटकोणी है। अब यहाँ पे ये आपका त्रिभुजी हो जाएगा, यहाँ फिर आपका ये हो जाएगा ये संरचना आपको मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा ये, इसी तरह से आप रखते समय इस तरह की जो संरचनाएं होंगी उसमें जो संकुलन का मान होगा, जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं मालिब्डेनम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, जिंक, ठोस H2, ठोस He, ETC, इस तरह की जो संरचनाएं होंगी वो हेक्सागोनल में आएंगी। और इसका जो संकुलन प्रभाज आएगा, संकुलन प्रभाज वो होगा 0.5 सॉरी 0.74 HCP का HCP। और संकुलन क्षमता भी, संकुलन क्षमता आपको मिलेगी 74%। समन्वयन संख्या इसमें आपको मिलेगी 12। ये इनके करेक्टर 11